बिहार बोर्ड गणित परिदृश्य में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर पहले का 5 नंबर। इसमें मुख्य रूप से क्या है, x और y का मान निकालना है, जिसमें एक नई प्रक्रिया के द्वारा हम निकालेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या किया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को 4 विधि से हल करने के तरीके को बताया था। इसमें पहला था आपका, पहला कौन सा था बाबू? ग्राफीय विधि। दूसरा कौन सा था? प्रतिस्थापन विधि। तीसरा कौन सा था? बजगुणन विधि। और चौथा कौन था आपका? विलोपन विधि। ये सब बताए थे ना। आप उससे आगे देखना है। ऐसे जब समीकरण निकलेगा, जब दो चर यहाँ पे रैखिक समीकरण निकलेगा, तो उसको हम किसी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक ना। विलोपन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, बजगुणन विधि हो गया। तो पहले ये क्या है कि आपको रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, तो पहला हमारा काम क्या होगा कि इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदले। बात को समझ रहे हो? देखिए कैसे करते हैं। ये सभी विद्यार्थियों के लिए होगा जो बिहार बोर्ड का एग्जाम में वर्ग 10 का इस साल देंगे या फिर मान लीजिए जो अगले साल देंगे, ठीक है ना। तो घबराना नहीं, एक एक करके देखिए आप लोग। जैसे कि देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या करें कि 7x, पांचवा प्रश्न है 7x - 2y बट्टा xy बराबर क्या है आपका? सही है। आप लोग बहुत पहले ही पढ़े हुए होगा मैथ के शुरुआती समय में, जब आपने सीखना शुरू किया होगा बट्टा पा का जोड़ से। तो जो भाग में होता है बराबर क्रॉस करने के बाद कहाँ पे चला आता है? गुणा में। और जो गुणा में होता है वो कहाँ चला आता है? प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा इधर करके। यही ना प्रक्रिया है। तो ये भाग में है तो कहाँ पे जाएगा? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7x से माइनस से 2y बराबर कौन सी बाबू? हाँ, 5xy क्या हो जाएगा? 5x से y, 5 क्या हो जाएगा? xy। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो सकता है क्या? अब देखिएगा दूसरा का क्या होगा। पहले देखिएगा, इसको अभी हम समीकरण नहीं देते हैं। अब करते क्या है बाबू, इसमें देखिएगा 3 पद हो गया। एक यहाँ पे xy का, एक कितना आपका -2y का, और एक बराबर के बाद क्या आपका 5xy। तो हम लिखेंगे कि दोनों तरफ xy से भाग देने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे? प्रत्येक पद में दोनों तरफ xy से भाग देने पर लिखते हैं। यहाँ पे एक एक करके समझिए कैसे निकल रहा है। प्रत्येक पद में दोनों तरफ है, हाँ, xy से भाग देने पर। देखिएगा 7xy हुआ, अब माइनस कितना 7 यहाँ पे हो गया 7x, और इसके बट्टा में हम क्या देख सकते हैं? xy। यहाँ पे माइनस कितना होगा? 2y। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? xy। अब बराबर का हो जाएगा आपका xy। अब बट्टा में फिर क्या हो जाएगा? यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है? आगे देखिए फिर xy से xy कट जाएगा। यहां बनी क्या होगा आपका? x से x कटेगा। यहां पे क्या होगा? अब देखिए कि बचता क्या है, तो क्या बचेगा अब यहाँ पे बचा होगा आपका 7 1 बट्टा y। क्या है आपका? 7 और 1 बट्टा y बचा। फिर यहाँ पे क्या होगा? 2 अगुणे 1 बट्टा कोची बाबू। अब बराबर क्या हो जाएगा? इस अध्याय के पहले ही सवाल में हमने बताया था, ऐसा करके हम माने थे ना। अब xy बराबर बाबू p मान लेंगे, x बट्टा y बराबर, और 1 बट्टा x बराबर क्या करेंगे हम? 1 बट्टा y बराबर p, और 1 बट्टा x बराबर का मान लेंगे q। और जब यहाँ पे मान रखेंगे तब जाकर के हमारा पहला समीकरण निकलेगा। करके देखे। अब देखिएगा, पेज बदल लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे माना कौची बाबू 1 बट्टा y बराबर p तथा 1 बट्टा x बराबर कौची q। तो जो वहां पे आपका 7 1 बट्टा x था ना, वो क्या हो सकता है बाबू? 7p। और 2 1 बट्टा x था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2q। अब बराबर कितना बाबू? 5। यहां पर जाकर के हमारा पहला समीकरण निकला। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में नहीं आ गया? बोलिए, हुआ ना। अब इसी प्रकार बनी, देखिएगा हम दूसरा को करेंगे। क्या करेंगे? तो दूसरा को फिर बड़ी भाग वगैरह दीजिएगा, तो हम यहाँ पे एक लाइन में लिख करके ऐसे भी कर सकते हैं
कि इसी प्रकार दर्शाया जा सकता है कि, तो देखो इसमें जब हम XY से भाग देंगे ऑलरेडी, इधर वाला इधर जाएगा ना, XY से भाग देंगे, x कटेगा यानी कि 8x/y होगा। अब प्लस कितना 7 1/x, तो फिर 1/y का मान रखेंगे ना p, 1/x का मान क्या रखेंगे q, अब बराबर कितना 15। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कि इसी प्रकार दर्शाया जा सकता है कि इतना का इतना हो जाएगा, यानी कि इतना बराबर क्या लिख सकते हैं हम, पूरा का मान लिख सकते हैं कितना 8p प्लस से 7q बराबर 15। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ जाए तो लिखेंगे यहाँ पे, इसी प्रकार दर्शाया जा सकता है कि क्या हो जाएगा बाबू, क्या करें इसको 8p अब प्लस कितना बराबर कितना, ये हमारा क्या हो गया समीकरण सेकंड। समीकरण क्या हो गया वो। अब हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण को हल करेंगे, दोनों समीकरण को क्या करेंगे, तब जाकर के हमारा p और q का मान निकलेगा, और p और q का मान कहां पे रखेंगे 1/x और 1/y में, तो हमारा क्या निकलेगा बनी x और y का मान निकलेगा, जो कि प्रश्न कर रहा था ज्ञात करने के लिए। आगे बढ़ाइए इसको, समझ रहे बनी, देखिएगा फिर अब करेंगे क्या, विलोपन विधि से करते हैं इसको। देखिएगा नियम क्या है, किसको कटाए बोलिए, फर्स्ट को कटाए बनी। तो प्रथम समीकरण देखिएगा, अगर हमको p को कटाना होगा तो जो फर्स्ट समीकरण में p के साथ गुणा में है उससे गुणा करेंगे बनी सेकंड में, और जो सेकंड के साथ बनी p के साथ गुणा में उससे किस में करेंगे फर्स्ट में। तो ये बनी 8 7 हो रहा है, थोड़ा सा बनी लंबा हो जाएगा, इसको कहते हैं बनी जोड़ देंगे तो कट जाएगा। ध्यान दे चिन्ह बनी बताए है ना कि चिन्ह क्या होगा, चिन्ह जब असमान होगा, तो चिन्ह असमान होगा तो क्या होगा जोड़ेंगे, असमान होगा तो क्या करेंगे बाबू। तो हम करते क्या है कि पहले समीकरण में 7 से गुणा कर देता है और दूसरे समीकरण में 2 से, होगा ना 7 दूनी 14 2 7 14, और चिन्ह बनी विपरीत है तो क्या होगा कट जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में कितना से बाबू 7 से, तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुणा कर क्या करने पर बाबू, हाँ जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिएगा इधर देख लो इसको, इसमें कितना से गुणा करेंगे हम 7 से, इसमें कितना से गुणा करेंगे 2 से, सही है। तो तीनों पद में यहाँ पे जो तीन को पद है ना तीनों में करेंगे तो 7 5 कितना लिखते बनी 35p माइनस कितना, अच्छा घबरा गया हो, अच्छा 7 है, चलो बढ़िया है बाबू, बोले तो घबरा ही रहा। 7 दिन 14 हुआ और 7 5 का हो गया, फिर यहाँ पे कितना से कर रहे हैं 2 से, तो 8 दूनी कितना बाबू 16p, अब प्लस कितना 14q, अब बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 दूनी 30। जोड़ना है ना, तो ये तो कट गया बाबू, प्लस माइनस दोनों समान है तो कटेगा। अब ये कितना हो जाएगा 65p होगा, अब बराबर कितना है वो 75। तुरी गाड़ी 10 को बाबू हम आगे ही बढ़ गए थे, तो तू लोग यही ना कहो कि बचा लिए, नहीं तो 12 बाबू गड़बड़ होता सवाल में। 65 बटा बनी 65 होगा। अब इसको कटाएंगे हम तो कितना आ गया p बराबर 1, p बराबर कितना आ गया। अब p का मान समीकरण फर्स्ट या समीकरण किसमें रखेंगे सेकंड में, तो हमारा किसका मान निकलेगा q का मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा q का मान। देखिएगा अब लिखते हैं यहाँ पे p का मान समीकरण किसमें रख दे बनी, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है हमारा यही ना है 7p या माइनस कितना 2q, अब बराबर कितना वो 5। किसी को दिक्कत है यहाँ पे, जहां पे भी p है वहां पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, हाई क्या हो गया बाबू 2q बराबर कितना 5। पे चेंज किया जाए, इस 7 में 1 से गुणा बनी 7 होगा, जाकर उधर घटेगा, यानी कि 7 हाई 2q बराबर कितना हो
यानी कि -2q बराबर क्या हो जाएगा वो 5 और -7, यानी कि -2q बराबर कितना -2, कट गया बाबू। q बराबर कितना हो गया, q बराबर कितना आया 1 आया ना। अब क्या करेंगे बाबू, 1/y बराबर हम क्या माने थे, p माने थे, तो देखिएगा यहाँ पे स्थानांतरण होगा। अब 1/y, अब p का मान 1 है तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1, y बराबर क्या हो गया 1/x बराबर भी हम का माने थे q, तो 1/x, x का मान कितना आया है, q का मान 1 आया है, तिरछा गुणा कीजिएगा बनी, x के जगह पे 1 जाएगा, 1 की जगह पे x आएगा, तो 1/1 यानी कि 1 ना होगा, यानी कि x का ही मान हमारा कितना आ गया 1 लिखेंगे, इसलिए कौन चीज x बराबर 1 और y बराबर क्या हो गया बाबू, ये हमारा आंसर हो गया। मैच करो तो दे रहा है क्या, तो ऐसे बनाएगा। अब ये मत देखिएगा कि बाबू ये 3 स्लाइड में बना है, ठीक है ना, ये शुरुआत था, डायरेक्ट शुरुआत था, आसानी से यहाँ पे मान रखे, हम मान रख के फिर क्या कर लिए, इसको बना लिए। बात को समझ रहे हो, तो जो आपको प्रॉब्लम होगा सिर्फ द्विघात समीकरण तक, उसके बाद से तो आपको आता है सब। बात को समझ रहे हो ना, इसके बाद वाला देखे, चलो देखते हैं। इस सब तो लोगों को व्हाट्सअप करेंगे बोर्ड पीडीएफ, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा अब बताओ, बिल्कुल उसी के तर्ज पे ये वाला दिया हुआ है, ये यही तो बताए हो, ये वाला दिया हुआ है बाबू। फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पे हम भाग देंगे बने तीनों पद में 100 से, तो 100 से भाग देंगे तो फिर कट कटा कर वही आएगा, तो इसको कर लीजिएगा, अपने से कर लीजिएगा ना, बोलो बनी, इसको ट्राई करना, अगर फिर प्रॉब्लम होता है तो हम बताएंगे। बात को समझ रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखते हैं, ये देखने वाला सवाल है, किसी को दिक्कत है, देखते रहो। फिर यहां पे देखिएगा बाबू, पहले क्या करना है, इसको इधर रखते हैं, इसको क्या करना है, आ रहा है ना, स्पष्ट आ रहा है वीडियो में, दिख रहा है बहुत लोगों को, तो क्या हो, क्या तो क्या वीडियो दिखला ही नहीं रहा है, अरे तो फिर चलने दो, फिर क्या दिक्कत है, वो ऑलरेडी बाबू करना जितना क्वालिटी होगा वो देकर बना करके ही देगा। चलो देखो फिर, कोई दिक्कत नहीं। कौन नंबर सवाल है बालक, 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखिएगा कुछ मानेंगे हम, क्या करेंगे, अब देखिए मान करके और फिर रैखिक समीकरण के रूप में पहले कैसे बदलते हैं। देखो इधर, देखो पूनम, देखो दिमाग बढ़ी, तो देखिएगा ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा इसका हम रूप परिवर्तित करके लिखते हैं। देखिए कैसे, 10 अगुणे 1/x प्लस वाई हो सकता है क्या, फिर गुणा कीजिएगा 1 में 10 से, तो 10/x प्लस वाई होगा, बोलिए। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 अगुणे 1/x माइनस वाई बराबर कितना बाबू, बराबर कितना, समझ रहे हो, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, यही पे बात है, अब हम मानेंगे बाबू 1/x प्लस वाई बराबर p और 1/x माइनस वाई बराबर q, और जब उसको मान को रखेंगे हम यहाँ पे जो बनाए हुए हैं, तो हमारा क्या निकलेगा, द्विघात समीकरण। क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे माना, कौची बालक, 1/x प्लस वाई बराबर कौची बनी p, और फिर 1/x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, सही है यहाँ तक, किसी को दिक्कत है बाबू, आगे बढ़िए। इसमें बहुत, अब देखो घबराइएगा मत, क्योंकि इसमें बनी 4 गो समीकरण निकलेगा और फिर उसके बाद से हल होगा, ठीक है ना, लेकिन देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं, छोटा सा बच्चा भी हो बना लेगा, तुम तो बहुत बड़े हो। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 10p लिख सकते हैं क्या, अब प्लस कितना बाबू 2q बराबर कितना, सही है, पहले क्या हो गया, इसी प्रकार दूसरा का कीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा का 5 ना बनी 15 लिखाई, पहले 15 ही क्या लिखाएगा, x प्लस वाई, पहले बता देते हैं एक बार, आई 5 क्या हो जाएगा x माइनस वाई, अब बराबर कितना बाबू -2, मान रखिएगा ना वही वाला, तो क्या हो जाएगा आपका 15p माइनस 5q बराबर कितना बाबू, समीकरण, प्रॉब्लम होगा इसमें, ऐसा करके नहीं बदल लीजिएगा, बोलिए।
अब क्या करेंगे, देखो देखो कितना आसान है बालक, इसको हल करना है, हल करना है ना। तो सिंपल अभी हम बताए, माइनस अगर दोनों में चिन्ह रहे तो उस स्थिति में हम वो बराबर करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। प्लस वाला चिन्ह रहे या फिर दोनों माइनस रहे, एक प्लस एक माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे बराबर करके। अगर दोनों चिन्ह क्या रहे, समान रहे, तो क्या करेंगे, बराबर करके घटाएंगे। तो हम करते क्या है बराबर करने के लिए, कि क्यू के साथ समीकरण फर्स्ट में जो गुणा है उससे गुणा करेंगे किसमें, सेकंड में। और सेकंड में बनी जो क्यू के साथ गुणा में है उससे किसमें करेंगे, फर्स्ट में। यही काम तो उसमें भी किए थे इससे पहले वाले प्रश्न में। तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि बच्चों को समझ में आए। 2 हो गया यहाँ पे, क्या 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2। इधर ही वो तैयार कर लेते हैं, जगह है, सही है ना। लिखेंगे उसको रिटर्न में, जो भी देखो मैथ में यही होता है, जो भी देना होता है वो लिख करके देना होता है, ठीक है ना। लिखिए कुछ समीकरण फर्स्ट में कितना सा वो 5 से, तथा समीकरण सेकंड में कितना से 2 से गुणा कर, क्या करने पर चिन्ह विपरीत है तो क्या करेंगे, यही बनी। अगर पी वाले को कटाना होता तो हम क्या करते, देखो ध्यान से देखो सब लोग यहाँ पे, अरे बेटी को भाई देखो इधर, अगर पी को बनी कटाना होता तो फर्स्ट के साथ जो पी के, फर्स्ट समीकरण में पी के साथ जो गुणा में है उससे किससे गुणा करते, और जो सेकंड में पी के साथ गुणा में है उससे किससे करते, और दोनों का चिन्ह समान है इसलिए क्या करते हैं हम, घटाते। तबे तो 15 दांग का 150, 10 15 150, यही तो होता। समझ के बात को, हम यहाँ पे पी नहीं बाबू क्यू वाले को घटा रहे हैं। अब ये जो लिख दिया वही काम कर देना है। तो क्या होगा, 5 से गुणा कर रहे हैं, बोला हाँ 50 पी बाबू, फिर क्या हो जाएगा आपका 10 क्यू। अब बराबर कितना बाबू, 4 5 ये हो जाएगा आपका 20। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, 15 दूना 30 करेंगे, अब माइनस कितना बाबू 5 दूना, अब बराबर क्या हो जाएगा -4 कुछ बाबू। अब जोड़ना है तो कटेगा, दोनों समान है तो बनी कट गया, 50 हुआ 30 हुआ, कब हो जाएगा। सब लोग बाबू बोर्ड पे नहीं देख रहे हो तो फिर देख कहाँ रहे हो, 80 पी आई बनी 4 घट जाएगा, 20 में से 4 घटाएंगे ना 16 हो जाएगा, यानी कि पी बराबर बन जाएगा आपका 16 बट्टा ले भागा कोची बालक 1 बट्टा कितना हो गया 16 25, 1 बट्टा 5 हुआ। यानी कि पी का मान बनी हम कितना निकाल लिए, बहुत दिख रहा है पीछे से, पी का मान कितना निकाल लिए 1 बट्टा 5 निकाल लिए। अब आप फ्री हो बाबू, इसको समीकरण फर्स्ट में रख सकते हो या फिर समीकरण, सही है, कहां पे रखते बताओ, चलो ठीक है। सेकंड समीकरण क्या है, 15 पी 5 क्यू 2, 15 पी माइनस 5 क्यू बराबर कितना है वो -2। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी का मान निकाले थे ना, पी का मान समीकरण सेकंड में, सही है, बोलो देखो इधर, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा 15 अगुणे पी का मान 1 बट्टा 5 है और माइनस 5 क्यू बराबर कितना है वो, सही यहां तक ए बनी, फिर भागा तो 3 बार में कट गया का, तो 3 और -5 क्यू बराबर कितना, सही है यहां तक। अब -5 क्यू बराबर -2 और 3 इधर बाबू प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, क्या बात है, यानी कि -5 क्यू बराबर माइनस कितना, यानी कि क्यू बराबर क्या हो जाएगा -5 अब बट्टा कोची बाबू, तो समान है तो बनी कटेगा एक बार में, यानी कि क्यू का मान हमने कितना ला लिया, क्यू का मान कितना आ गया बाबू। अब इसी मान को हम रखेंगे जो माने थे 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर पी और 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर क्यू। देखिएगा इसको अब इधर साइड में कर ले क्योंकि फिर एगो समीकरण बनाना है। देखिए कैसे, अब लिखेंगे यहाँ पे
1/x प्लस वाई बराबर कौन सी बनी p। आ 1/x प्लस वाई माइनस ना बाबू पहले मनवा तो रख लो। p के मान कितना आई रहा 1/5 आया था। क्रॉस जब गुणा कीजिएगा बाबू तब 5 में 1 से तो बनी 5 हो गया। आ x प्लस वाई में कितना से 1 से, तो ये डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 5। इस समीकरण हमारा कौन सा आ गया, कौन सा आ गया बाबू, सही है। अब फिर क्या मानेंगे 1/x माइनस वाई बराबर 1। तो 1 के बटा 1 हो सकता है ना, यानी कि x माइनस से x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा समीकरण, x माइनस वाई बराबर फिर 1 होगा। ये समीकरण कौन सा होगा आपका, समझ गए। आप बताए थे ना कि बाबू 2 समीकरण और आएगा। अब बनी हम इसको हल करेंगे, क्या करेंगे तो लिखेंगे देखो यहाँ पे माइनस प्लस में वाई, यहाँ पे कौन सी जोड़ दो, जोड़िएगा तो कट जाएगा ना बोला। या फिर हम ऐसे भी तुम लोग बताए थे जब संख्या का योग और संख्या का अंतर दिया रहेगा तो बड़का निकालना होगा बाबू जोड़ के आधा और छोटका निकालना होगा घटा के आधा। यहाँ पे योग है x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 1। x का मान निकालना होगा, जोड़ेंगे 5 को बनी आधा यानी कि 2 से भागा 3 दे रहा है बाबू x का मान। y निकालना है, ध्यान दीजिएगा y निकालना है ना बनी, घटा के आधा 5 में से 1 घटाएंगे 4 हुआ और 4 में 2 से भागा 2 दे रहा है, यही तो निकालना था। यानी कि x बराबर कितना बाबू 3 और y बराबर कितना, मान नहीं निकल गया, भारी है बाबू, कर लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे समीकरण थर्ड तथा कितना बाबू, हाँ 4 को हाँ जोड़ने पर तो x प्लस वाई बराबर कितना 5 है ना बनी, x माइनस वाई बराबर क्या है 1। जोड़ रहे हो तो फिर बनी चिन्ह संख्या समान, यहाँ पे क्या है वाई वाई है ना, चिन्ह में अंतर है तो घटाएंगे तो क्या होगा कट जाएगा, एगो x एगो x 2 x हुआ, आप 5 को क्या हुआ वो, यानी कि x बराबर कितना 3, x बराबर कितना हो जाएगा आपका, नहीं निकल गया। अब x का मान कहाँ पे रख दे, कहीं भी किसी में रख दो, अब किसी में नहीं थर्ड या 4 में ही रखना है, किसमें रखना है तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान किसमें बाबू, हाँ समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड में रखने पर क्या होगा, थर्ड क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर क्या होगा 5 है ना बाबू, तो 3 रख दिया प्लस वाई बराबर 5 हुआ, यानी कि वाई बराबर कितना हुआ 5 माइनस 2 5 माइनस 3, तो वाई का मान कितना आ गया, यही तो लाना था, नहीं आ गया आसानी से, सिंपल है। फिर नहीं कर सकते हो इसको, आसानी से होगा ना, बिल्कुल इसी पे आधारित बनी। अब क्या है 8 नंबर होगा, कितना नंबर होगा कराए इसको, अरे लोकल सवाल है बाबू ठीक ना, बस सीख लो एक बार सीख लीजिएगा, लाइफ टाइम बाबू काम करेगा ही। कौन सी बालक, लाइफ टाइम। ऐसे तो लाइफ टाइम वाला बाबू सरकार ने समाप्त कर दिया, जो नहीं मोबाइल का हो रहा था सिमुआ का, लेकिन बाबू अब हम कर रहे हैं लाइफ टाइम सवाल का। एक बार देख लो बाबू पूरा तरह के तउम्र बाबू याद रहेगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आगे बढ़े, यहाँ पे क्या मानेंगे, कुछ तो बनी मानेंगे ना, कौन उपाय लगेगा बाबू, यहां पे हम मानेंगे p का मान 1/3x प्लस वाई बराबर क्या मानेंगे p, और 1/3x माइनस वाई, और 1/3x प्लस वाई हो जाएगा आपका p का मान, 1/3x माइनस वाई का हो जाएगा आपका q का मान। तो पहले डायरेक्टली बाबू यहाँ पे लिख देते हैं, 8वां नंबर सवाल है ना, सही बात है बालक, डायरेक्टली लिखते हैं माना का क्या बाबू 1/3x प्लस वाई बराबर कौन सी p, और 1/3x माइनस वाई बराबर कौन सी बाबू, देखो एक बनी देख रही इधर, एक लाइन में सवाल बन रहा है, एक सिंगल लाइन में, देखिए कैसे। अब इतना का जगह पे बनी हम p रखेंगे, और इतना का जगह पे बाबू बराबर 3/4 होगा ना, सुतरु
तो देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा आपका, हाँ P प्लस Q बराबर कितना, वो 3/। अब 4 बनी भाग में है, तो इधर आकर दोनों पद में गुणा होगा, यानी कि इसको क्या लिख दे हम, 4P अब प्लस कितना 4Q बराबर, समीकरण का निकल गया ना। वही काम बाबू अब यहां पे करेंगे हम। क्या दिया हुआ है, 1/2 अगुणे 3x प्लस वाई है, अब माइनस है ना, 1/, फिर कितना, हाँ अगुणे 1/, कौची बनी 3x माइनस वाई बराबर -1/, सही है। अब 1/3x प्लस वाई के बदले P रखेंगे, 1/3x माइनस वाई के बदले Q, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 1/2 अगुणे कौची P, 1/2 अगुणे क्या हो जाएगा Q, अब बराबर कितना हो -8/1, सही यहां तक। अब देखो एक बनी गुणा में तो दे जाके बट्टा में होगा, ऊपर ये होगा ना, यानी कि ये हो गया आपका P/2, अब माइनस सही क्या हो जाएगा Q/2, अब बराबर कितना होगा 1/, हाँ -1/, कितना 8, सही यहां तक। अब देखिए 2 लघुत्तम लेंगे, बोला 2 लघुत्तम लेंगे ना, तो 2 लघुत्तम लेकर के इसको क्या करेंगे हम, कटा देंगे। क्या करेंगे बालक, हाँ नहीं तो ऐसे कर सकते हो, दोनों तरफ 8 से गुणा करने पर, कितना से गुणा करने पर, तो 8 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4P होगा, कट जाएगा 2 से, अब फिर कितना हो जाएगा बनी 4Q, 8 से 8 कट गया, क्या हो गया आपका -1, माइनस कितना वो कर देते हैं साइन, दोनों तरफ कितना से गुणा कर पाऊ, 8 से गुणा, अब तो दिख रहा है, दोनों तरफ कितना से गुणा करना बनी, यानी कि 8 अगुणे P बाई कितना 2, अब फिर 8 अगुणे कौन सी बनी बराबर -8 -1/8 अगुणे कितना बोला, हाँ वो 8 है बनी, तो ये 4 बार में कटा, ये कितना बार में आई खत्म हो गया 8 से 8, यानी कि 4P या -4Q बराबर कितना -1, ये समीकरण का हो गया, निकल लेके नहीं निकल आसानी से। अब इसमें करना कुछ नहीं, समीकरण फर्स्ट में बड़ा बिगड़ी है, समीकरण फर्स्ट में क्या है वो 4Q है प्लस में, यहाँ पे 4Q है माइनस में, तो ये बनी पद ऑलरेडी समान है, चिन्ह बनी क्या है विपरीत है, तो उसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे बनी जोड़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर कुछ बालक, हाँ समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, तो जोड़ दे बनी, चलो जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, इधर गया 4P प्लस 4Q बराबर कितना है बनी, ये थोड़ा देखो तो इधर 3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4P, अब माइनस कितना, अब बराबर कितना, अब दोनों समान कट गया, 8P हुआ, आई कितना अब 2 हो गया, 8 बनी गुणा में जाकर उधर भाग में लगेगा, बोलिए, यानी कि P बराबर बनी हो जाएगा आपका 2/8, कटाइएगा बाबू, यानी कि P का मान हमारा कितना आ गया, P का मान कितना आ गया, फ्री हो बाबू, P का मान कहीं पे भी रख सकते हो, यानी कि समीकरण फर्स्ट में या समीकरण कहां पे रखा जाए, सेकंड क्या है बनी, इधर गया हो, ठीक है, तो लिखेंगे कौन सी बाबू, P का मान समीकरण सेकंड में P का मान समीकरण सेकंड में, सेकंड क्या था बाबू, -4Q बराबर कितना,
अब पी का मान बाबू 1/4 था, रख दिए, 4 गुणे 1/4 हुआ बाबू। आई 4 क्यू बराबर कितना, ले भागा, कट गया, यानी कि 1 - 4 क्यू बराबर कितना, ये बनी माइनस में है, प्लस में तो जाकर उधर माइनस होगा, यानी कि -4 क्यू बराबर -1 और फिर -1, तो 4 क्यू हुआ और कितना हो गया बनी, माइनस में कितना हो गया, यानी कि क्यू बराबर हो जाएगा आपका -2 बटा कितना, -4, कट के क्या हो जाएगा, यानी कि हमने बाबू जो निकाल लिया, पी का मान निकाल लिया कितना, और क्यू का मान कितना निकाल लिया। इसी को बनी हम क्या करेंगे, अब रखेंगे जो माने थे, क्या माने थे, 3x 1/3x + y बराबर पी माने थे, और 1/3x + y था आपका पी, और 1/3x - y कितना था, क्यू, तो और पी और क्यू का मनवा रखेंगे ना उसमें, तो फिर क्या निकलेगा बनी, वो समीकरण निकलेगा। कैसा समीकरण निकलेगा बाबू, बच्चा समीकरण। कैसा समीकरण, बच्चा समीकरण। देखियो कैसे, 1/, कौन सी बनी, 3x + y बराबर क्या हो जाएगा, अरे पी माने थे बनी, पी का मान 1/4 था, रे क्रॉस गुणा करेंगे बनी, फिर वो समीकरण देखिएगा बच्चा समीकरण कैसे निकल गया। बच्चा समीकरण का मतलब अब होता है कि जो निकला था उससे क्या है, छोटा है। पहले का निकल गया बनी, तीसरा का निकल गया, और चौथा का निकाल लो इधर, 1/3x - y बराबर 1 का होगा 2 होगा, क्रॉस गुणा कीजिएगा, 3x - y बराबर कितना, समीकरण का निकल गया, सिंपल, बच्चा समीकरण निकल गया। फिर इसको बनी विलोपन से हल करते हैं, तब जाकर के हमारा x और y का मान निकलेगा। y प्लस में y बनी कौन सी, जोड़ेंगे, कट जाएगा y तो लिखते हैं, देख रहे हो कितना आसान है। समीकरण थर्ड तथा समीकरण कौन सी बाबू, 4 को हाँ जोड़ने पर, तो 3x अब प्लस से y बराबर कितना बाबू, 4, और 3x अब माइनस y बराबर कितना बाबू, 2, ध्यान दो, हाई बाबू कट गया, 3 को 3 को क्या हो गया, और यहाँ पे भी कितना होगा, 4 को 2 को, तो 6 से 6 खत्म है बाबू, देखो x बराबर 1 दिला, यही तो बनी क्वालिटी है। जिस सवाल पे बनी मार्कर उठ गया, वो बाबू तरह का अंजाम तक यानी कि आंसर तक पहुंचेगा बिना किसी बाबू तकलीफ परेशानी दिक्कत के, निकल गया। हाँ, कामा हलंत नहीं छूटेगा। एक्स का मान निकल गया, एक्स का मान कहां पे रख दे, 3x + y बराबर 4 कर दे, उसी में रख देते हैं, 4 ना है बाबू, ठीक है। लिखते हैं x का मान, समीकरण कौन सी बाबू, थर्ड में रखने पर, थर्ड में कौन सी बनी, ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्या है हमारा, 3x + y बराबर 4 है बाबू, x का मान हमारा निकला हुआ है कितना, 1, यानी कि 3 + y बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। अरे बनी 3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 3 ना होगा बाबू, 3 में 1 से गुणा कीजिएगा 3 होगा, स्वाभाविक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, y बराबर 4 - 3, यानी कि y का मान कितना आ गया, अरे x का ही बनी मान ये क्या आ गया, और y का ही मान क्या आ गया। बहुत गरूर था ना बाबू इस सवाल को अपने आप पे कि हम बड़ा है, आंसर बाबू ये क्या आ गया। सब फेल है बालक, बस सोच रहे हो, सब फेल हो जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। अब बनी देखेंगे हम तीसरा का पहला, कि दूसरा का पहला हो, ओ इसी में बहु 8 हुआ था ना, देखता तरह के। अब बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए कि ये वो आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा, जो बिहार बोर्ड अन्य विगत वर्षों में बनी कराया हुआ है पहले, उसी को PYQ बोलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। सुनिएगा, उसमें बालक देखिएगा यहां से सवाल आया होगा। देखो तैयारी का मतलब क्या होता है, तैयारी का मतलब होता है कि बनी एक बार सवाल देखे तो उसमें हो गया कि हाँ इसको हम कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे। इतना ना बनी बता रहे कि
बिहार बोर्ड दुनिया का सबसे जटिल बोर्ड था। कोची बाबू, पूरा दुनिया का सबसे क्या था बाबू। एक नियम ने दुनिया का सबसे इसको आसान बोर्ड बना दिया। एक नियम ने क्या किया, कैसे बना दिया बालक, वस्तुनिष्ठ पूछता है बाबू प्रत्येक विषय में 50%, जिसमें देगा आपको 100%, यानी कि 100 को सवाल देगा बनी मैथ में, जिसमें से आपको 50 को ही बनाना है। तो आसान नहीं हो गया बनी। हम आपसे बाबू 20 को प्रश्न पूछे, कहे कि तू लोग का 100 नंबर का टेस्ट है, 20 को प्रश्न पूछते हैं, कहे कि जो उसमें 10 को बना दिया उसका समझो कि 100 में 100 आ गया। तो आसान हुआ ना यहाँ पे। फिर उसी के बाद से बाबू जो आपका लिखने वाला प्रश्न है, सब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसको हल करना होता है मैथ में, बाकी विषय में उसको लिखना होता है। उसमें भी आपको क्या होता है, इस मैथ में मान लीजिए कि देखो मैथ का हम समझा दे रहे, मैथ विषय चल रहा है तो कुछ दिखना भी तो चाहिए पीछे कि पढ़ाए हैं, ठीक है। 100 नंबर का वो पूछेगा, 100 नंबर का बनाना रहेगा, पूछेगा कितना का, 200 नंबर का। कितना नंबर का, जिसमें 100 को वस्तुनिष्ठ रहेगा, कहेगा कि 50 को बना दीजिए। 50 नंबर का आपका हो गया, जो आ रहा है वही बना दो, तो जो जटिल है उसको छोड़ दो। आपको कितना हुआ, आपको 100 में 100 है, लेकिन बनाना कितना है, 50 को ना। 2-2 नंबर का बनी 15 को प्रश्न रहेगा, 30 को प्रश्न रहेगा। को प्रश्न रहेगा, बनाइएगा 15 को बनाइएगा। तो 15 को बनाने का मतलब हुआ कि 15 दूनी 30 को, आप 50 को वस्तुनिष्ठ बनाए, को हो गया 80 को हुआ। 5-5 नंबर का 8 को प्रश्न रहेगा, 5-5 नंबर का को रहेगा, बनाना है आपको 4 को बनाना है, 4 को नहीं बना दीजिएगा तो 4-5 20, 50 + 30 + 20 नहीं हो गया 100 को। पूछा था 200 नंबर का, बनाए कितना आप, तो आसान हुआ कि नहीं हुआ। तो बढ़िया से तैयारी करो कि 100 में 100 आए प्रत्येक विषय में। बात समझ रहे हो, एकदम 500 में 500 नंबर आए। 2-4 नंबर तू लोग का आचरण पर मिले, उतर के 500 तरह का 5-10 नंबर हो जाए। 2-4 नंबर तनिक सुंदरता पर मिले, ठीक है ना। कुल मिलाकर के 5-7% तू लोग का नंबर आ जाए। हाँ ये संभव है बालक, ये सब क्या है, पढ़िएगा तब तो। कैसे आज बनी पढ़ा रहे, तू लोग का एग्जाम होगा अगले साल, कितना टाइम है, ऐसा ही पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रत्येक विषय का हम बता रहे स्थिति। बस क्या करना है तू लोग को, एक बार हमसे जुड़ के देखिए बनी, मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। रचना भी मेरी गलती कर रही है, आगे बढ़े बालक, देखिएगा। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया सवाल, देखो लड़की वाला सवाल दिया होगा बाबू। कौन सवाल, कह रहे कि ऋतु कोची बालक, ऊपरिया उसके बाद वाला महिला वाला सवाल है, वहीं पहले लड़की वाला सवाल देखो क्या कर रहा है। सुनिए, कह रहे कि निम्न, देखो देखो पहले सवाल बनी कहना क्या चाह रहा है, देखो एक नंबर इसको निपटा देते हैं। कह रहे कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उन्हें क्या कीजिए, हल कीजिए। पहले बड़ी भाषा को पढ़ करके समीकरण बनाना है। कैसा समीकरण, रैखिक समीकरण। कैसा समीकरण, अब फिर क्या करना है बाबू, बाबू टोपी वाला देखो इधर, फिर क्या करना है, समीकरण को हल करना है। बहुत खूबसूरत प्रश्न है, जितना इसका तारीफ कीजिए उतना का है, उतना ही क्या है, या फिर जितना कम है उतना इसका तारीफ करो। बात कहा जाएगा नहीं बराबर। सुनिएगा, करें कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, तैरने वाला प्रश्न है स्विमिंग, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैरती है। तो कह रहे कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या करे बाबू, ज्ञात करे। मानेंगे बाबू, माना। ऋतु का चाल x है, कुछ बाबू x माने 100 का। देखो मैथ में तो बाबू x बहुत होता है, एगो x और होता है, x को हमेशा याद करना पड़ता है। देखो मैथ में भी और एक और भी होता है, वो बाकी आगे नहीं बता सकते। तो क्या लिखेंगे बनी, माना। कुछ कुछ समझ गया। माना कौची बालक, माना धारा का चाल रे, माना ऋतु का चाल x तथा धारा का चाल क्या है बनी, किलोमीटर प्रति घंटा है। कौची बालक, माना
ऋतु का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कौची बाबू धारा का चाल क्या है y किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का चाल क्या है बनी y किलोमीटर प्रति हो गया। धारा का चाल क्या है y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम देखेंगे प्रश्न से करे कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में। कोई लड़की बाबू क्या करती है धारा के अनुकूल 2 घंटे में जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो 1 घंटा में x किलोमीटर तो 2 घंटा में 2x। किसी को दिक्कत देखिएगा। और धारा का भी चाल तो इसमें होगा धारा का चाल जुटेगा ना तो ये क्या हो जाएगा आपका 2i बराबर कितना है वो 20। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो तो घबरा जाएगा तो लोग। सवाल तो बन गया लगभग। धारा का चाल को समझो जिससे मान लो कि बाबू हमको जाना है पूरब से पश्चिम। किधर जाना है बनी अरे इधर इधर आओ तो। हाँ पढ़ाई है थोड़ा सा वेट करो। सुनिए किधर जाना है बाबू पूरब से पश्चिम। और धारा फिर क्या बह रहा है बनी हवा जो है पूरब से पश्चिम ही बह रहा है। तो सिर्फ बाबू अब साइकिल पे बैठे रहिएगा ना तो थोड़ा सा भी पाटिल बाबू तरह का दाबिएगा ये बाबू तरह की स्पीड में लेकर जाएगा। काहे लिए कि आपका चाल जो भी है उसमें धारा का चाल क्या हो रहा है जुट रहा है। तो विपरीत दिशा में क्या होगा धारा का चाल आपके चाल में से घटेगा और दिशा में क्या होगा आपके चाल में धारा का चाल क्या होगा जुटेगा। वही बनी क्या की है लड़की का जो चाल है 2 घंटा में लड़की जितना भी दूरी तय की है उसमें क्या है धारा का चाल भी बाबू तरह के 2 घंटा में जुटा हुआ है। तो वही क्या हो गया 2x + 2y बराबर क्या हो गया आपका 20। कितना बालक 2 बाबू कॉमन लेंगे यानी कि x + y बराबर क्या हो जाएगा हाँ ix + y बराबर क्या हो जाएगा 20/2 यानी कितना आ गया बनी हाँ समीकरण का आ गया विपरीत दिशा में व्यक्ति के चाल में से धारा का चाल क्या होगा बाबू घटेगा। अब इसको बनी अभी बताएंगे हम कि ये तो बनी बता रहे मान लो कि 5 मिनट में तू लोग बनाइएगा 10-15 मिनट में। लेकिन ये सवाल 1-1.25 सेकंड में कैसे बनेगा। कितना सेकंड मालक हमारी 1 से 1.25 सेकंड में वो कैसे बनेगा और उसको कब बनाना है 1 से 1.25 सेकंड में कब बनाइएगा जब यही प्रश्न बनी आपको वस्तुनिष्ठ के रूप में दे दे। किस रूप में दे दे बाबू बस देखा एक लाइन आउट देख ला कुछ छोड़ना नहीं बाबू बस समझ रहे हो। अब देखिएगा क्या लिखेंगे दूसरा ही तो पुनः प्रश्न से कौची बनी पुनः कौची बालक ध्यान दीजिएगा। नहीं तो 2 घंटा में तो बनी 2x लड़की जाएगी विपरीत दिशा में। लेकिन अब विपरीत दिशा में जो धारा का चाल था बनी वो घट जाएगा। धारा का चाल क्या हो जाएगा तो 2y हुआ। अब बराबर कितना बनी क्योंकि देखो कितना दूर तय कर रही है 4 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बनी बात को समझ रहे हो तभी तो बनी कम हो गया क्योंकि विपरीत दिशा जैसे मान लो कि तरह का पूरब से हवा आ रहा है आप इधर से जा रहे हो बाबू इतना हवा मारेगा कि आपका साइकिल ही उड़िया देगा। साइकिल क्या करेगा बाबू हाँ साइकिल सही थे यानी कि आपका चाल बनी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ना। तो वही बनी देखो विपरीत दिशा में चाल कम हो गया। जो बाबू 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती थी लड़की अब विपरीत दिशा में कितना जा रही है 4 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बाबू 2 कॉमन लेबा यानी कि x - y बराबर क्या हो जाएगा 4 यानी कि x माइनस क्या हो जाएगा बाबू y बराबर 2 होगा। समीकरण निकाल लिए बोला थोड़ा सा वेट करो बैठो। सुनिए समीकरण निकल गया यानी कि 1 घंटा में बनी वो लड़की कितना दूर जा रही है धारा की दिशा में जा रही है 10 किलोमीटर। धारा की दिशा में कितना जा रही है x + y है आया है ना। अब विपरीत दिशा में कितना जा रही है 2 किलोमीटर। फिर वही बात कुछ बालक कौन x + y बराबर 10 x - y बराबर 10 बताए थे। जब संख्याओं का योग और संख्याओं का अंतर दिया रहेगा तो क्या करेंगे बनी
बड़का निकाला के बता जोड़ के आता, छोटका निकाला के बा, यानी कि 10 को 2 को 12 को, 10 को 2 कब हो गया बनी, ले भागा 6 हुआ। देता हूँ लड़की का चाल, धारा का चाल बाबू क्या कर रहा है, 6 में से 4 घटाओ, 6 में से 2 घटाओ, 4 हुआ। आज 4 में 2 से भाग दिया, कितना हो गया, घबरा गया का हो जैसे कि एगो 6 आया ना बाबू, 10 में से ना घटाना है, घबरा गया। 10 में से कितना घटाइएगा, 2, 10 में से क्या घटाएंगे, 8 हुआ, 8 में 2 से भागा ना गिलो बाबू तरह के। तबे तब लड़की का चाल 6 धारा का चाल 4, तो 6 को 4 को 10 को नहीं खेदे ले, आ घटाइयो बाबू तरह के 6 को में से तरह के 2 गो 4 गो, तो 2 गुना आ गई, प्रमाणित हो गया कि नहीं हो गया। तो अंत में वो प्रमाणित भी कर लो कि जो हम बनाए हैं वो सही है कि, आगे बढ़े लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को, बोल ना बेटी क्या बोल रही है, गाड़ी से जाएगी क्या, चलो ठीक है, तो थोड़ा सा बैठो, हम भिजवा देते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया बनी 10, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2, वाई वाई कट गया, 2x बराबर कितना बाबू 12, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 12/2। तो x का मान कितना गया हमारा, कितना गया बाबू, बन गया कि नहीं बन गया। x का मान कहां पे रख दे, वहीं पे रख दो। अब रात इंदौरी नियर कहीं पे रख दो, यानी कि असमल आए हो जमी पे रख दो, नियर मत कर दिया। क्या लिखेगा बनी, x का मान समीकरण किसमें, फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट क्या है बाबू, x प्लस वाई बराबर कितना 10, 6 मान रखिएगा, यानी कि बनी 6 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y का मान कितना आ गया, एक लाइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाषा में जिस रूप में सवाल कर रहा है उसी रूप में उसको जवाब भी देना है। बात समझता रहा, जिस रूप में सवाल कहेगा ना उसी रूप में। तो लिखे कौन बनी, ऋतु का चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का चाल y बराबर कितना बाबू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं लिख दिया एक लाइन, समझ में आया पूरा बात। तो ऐसे ही बाबू मैथ को पढ़ना है, सभी विषय को पढ़ना है, जिसमें कामा हलंत आपका मिस्टेक ना हो। बात को समझ रहे हो ना। एक बार आप यहाँ पे देखें, बोर्ड पीडीएफ बनी भेजेंगे, कॉपी में आप लिखिएगा, 3 बार हुआ, एक बार यूट्यूब पर बनी इसको देख लीजिएगा, 4 बार हुआ। एक ही बात बाबू, अगर एक ही सवाल आपको 4 बार मिल रहा है देखने के लिए, आप उसको छोड़िएगा, रग रग उसका याद हो जाएगा। एक वो व्यक्ति बाबू तरह का अगर दिन भर में 4 हाली तरह का अगर मिल गए, कितना अनजान व्यक्ति हो के बात बाबू तरह का नंबर लेने तक पहुंच जाला। गलत बोल रहे बरे, कई तो सवाल है वो, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इसका भी बनी नंबर लेना है। अब देखो, अब इसको गलत में मतलब है कि हम नंबर बोल दिए तो नंबर दूसरे से जाके मांगिएगा, वो पिटा जाएगा। नंबर सवाल का लेना है, जितना नंबर का सवाल रहेगा ना उसको हल करके उतना नंबर प्राप्त करना है। बात को समझ रहे हो, गलत बोल रहे बाबू। जितना नंबर का आएगा, जब भी आएगा कितना नंबर में आएगा 5 नंबर। कौन नंबर बनी, एगो और सवाल बना लिया तेरा का 10 गो, एगो मोबाइल नंबर में 10 गो रहेला, लग गया तेरा का, लगे बता 10 गो जहां तरह का मिला कितना डाल कर देबो, तब पहले बनेबो तब तो समझ बात को। इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब समाप्त किया जाए तो आज का क्लास बस इतना ही। इसी तरीके से अगर आप सभी विषय को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।